हेलो सिनेमा लवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम सीज़न 4 के बारे में। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि ये अभी सीज़न ख़त्म हुआ। अगर आपने फ्रॉम सीज़न 4 का फिनाले देख लिया है और अभी भी आपके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे हैं कि बॉटल ट्री को क्यों तोड़ा गया, फातिमा आखिर इंसान है या फिर मॉन्स्टर, मैन इन येलो का असली प्लान क्या था, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अभी भी इस शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता बचा है। आज हम पूरे सीज़न 4 की एंडिंग को डिटेल में समझेंगे और साथ ही उन हिडन डिटेल्स के बारे में और ईस्टर एग्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें शायद आपने पहली बार में नोटिस नहीं किया होगा। तो एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिनाले की शुरुआत होती है बॉयड और उसकी आखिरी कोशिश से, जिसमें वह जेड और तबिथा को सुरंगों से बचाने के लिए निकलता है। यहाँ फातिमा की नई पावर पहली बार पूरी तरह सामने हमें देखने को मिलती है। अब वह सिर्फ मॉन्स्टरों को महसूस नहीं करती बल्कि उनकी नज़रों से भी देख सकती है। यही वजह है कि बॉयड सही समय पर रुकता है और आगे बढ़ता है। यहीं से पता चलता है कि फातिमा अब पहले जैसी नहीं रही है। बॉटल ट्री का रहस्य है। क्या रहस्य है? इस पूरे सीज़न में बॉटल ट्री को सिर्फ एक पेड़ समझा गया था, लेकिन फिनाले में पता चलता है कि यही पेड़ दोनों दुनियाओं के बीच का संतुलन बनाए रखा हुआ है। जब इसे हटाया जाता है, लाल बिजली गिरती है, ज़मीन फटने लगती है, मॉन्स्टर पहले से ज़्यादा और भी ताकतवर हो जाते हैं। इसका मतलब कि बॉटल ट्री कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि ये पूरे शहर की एक सील थी। अब बात करते हैं हिडन डिटेल्स के बारे में। क्या आपने नोटिस किया कि बॉटल ट्री टूटते ही आसमान का रंग बदलता है? यही वही लाल रंग है जो पहले भी कई विजन्स में आपको देखा होगा। मतलब शो हमें पहले से ही संकेत दे रहा था कि अगर ट्री ख़त्म हुआ तो शहर की सुरक्षा भी ख़त्म हो जाएगी। फातिमा का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? तो सीज़न 3 में ही फातिमा के साथ अजीब चीज़ें हो रही थी, लेकिन सीज़न 4 में सब साफ़ हो जाता है। अब उसके अंदर मॉन्स्टर की ताकत है, वह उसे महसूस कर सकती है और उनकी आंखों से देख भी सकती है, और आखिर में ऐसा लगता है कि वह खुद भी उनके जैसी बनती जा रही है। लेकिन एक फ़र्क है, वह अपनी इंसानियत नहीं खोती, और यहीं से उसका किरदार सबसे ज़्यादा दिलचस्प बन जाता है। अब बात करते हैं हिडन डिटेल्स 2 के बारे में। तो फातिमा जब मॉन्स्टर के बीच होती है, कोई भी उस पर हमला नहीं करता। यह इशारा है कि मॉन्स्टर उसे अपना मानते हैं। एल्गिन की मौत। एल्गिन पूरे सीज़न में मैनिपुलेट होता रहा। उसे लगा कि वह सही काम कर रहा है, लेकिन आखिर में पता चलता है कि सोफिया दरअसल मैन इन येलो का ही रूप थी। उसी ने एल्गिन से टैलिस्मान्स को चुराए थे और वही शहर की सुरक्षा खत्म करने की वजह भी बना था। हिडन डिटेल्स 3 के बारे में बात करते हैं। तालिस्मान कभी खुद गायब नहीं हुए, उन्हें जानबूझकर हटाया गया। मतलब पूरा प्लान पहले से ही तैयार था। मैरले की मौत। मैरले की मौत सिर्फ एक शॉक वैल्यू नहीं देती, इसका मकसद क्रिस्टी को पूरी तरह तोड़ देना था। फ्रॉम हमेशा कैरेक्टर्स को इमोशनल तरीके से जोड़ता है, और यही इस शो की सबसे बड़ी ताकत है। मैन इन येलो आखिर चाहता क्या है? पूरे सीज़न में लगता है कि वह सिर्फ लोगों को मारना चाहता है, लेकिन एंडिंग बताती है कि उसका मकसद शहर को बचाना नहीं, बल्कि साइकिल को हमेशा के लिए जारी रखना है। हम बार नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, नए लोग मरेंगे, और यही सिलसिला हमेशा की तरह चलता रहेगा। हिडन डिटेल्स 4 के बारे में बात करते हैं। मैन इन येलो खुद कभी लड़ाई नहीं करता, वो हमेशा दूसरों को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये है कि मैन इन येलो हमेशा खुद लड़ाई में सामने नहीं आता, वो हमेशा अपना ब्रेन को यूज़ करता है और दूसरों को मोहरा बनाता है लड़ने के लिए। बाकी मॉन्स्टर सिर्फ उन्हें सोल्जर्स की तरह समझते हैं। विक्टर की अहमियत क्या है इस पूरे सीज़न में? विक्टर को इस शहर के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। सीज़न 4 ने इस बार फिर साबित कर दिया कि उनकी यादें ही असली चाबी है। संभव है कि सीज़न 5 में वही सबसे बड़ा राज खोलेगा। जेड और तबिथा के बारे में बात करते हैं। इन दोनों की कहानी अब लगभग एक हो चुकी है। दोनों का कनेक्शन बच्चों की हड्डियों और पुराने रिचुअल से जुड़ा है, यानी शहर से निकलने की आखिरी उम्मीद शायद यही दोनों हैं। हिडन डिटेल्स 5 के बारे में बात करेंगे। सुरंग में दिखाई देने वाले सिंबल सीज़न 1 में लगातार दिखाए जा रहे थे, लेकिन अब जाकर उनका महत्व जो है हमें समझ में आता है। ये किसी भाषा के नहीं बल्कि रिचुअल्स मैप का एक हिस्सा हो सकते हैं। तो अब वेट है सिर्फ इसके सीज़न 5 का। फातिमा आधी इंसान है या फिर आधी मॉन्स्टर बन सकती है। बॉयड आखिरी बार शहर को बचाने की कोशिश करेगा। विक्टर का बचपन पूरा सच बताएगा, और जेड और तबिथा रिचुअल्स को पूरा करेंगे। क्या मैन इन येलो का असली ओरिजिन सबके सामने आएगा? हालांकि इन बातों पे अभी कुछ आधिकारिक तौर पे नहीं कहा गया है मेकर्स के द्वारा, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है। सीज़न 4 ने कई सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा नए सवाल छोड़ दिए हैं। यही वजह है कि फ्रॉम आज भी टीवी का सबसे बेहतरीन मिस्ट्री हॉरर सीरीज़ में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या फातिमा अब पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुकी है? क्या मैन इन येलो को हराया जा सकता है, या सीज़न 5 में सबसे पहले कौन मरेगा? अपनी थ्योरी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए मूवीज़ वानी को।